दुनिया है क्रिकेट के अंदर ऐसा कैप्टन है जो रोहित को मार दे सकता है, जो रोहित को पकड़ सकता है, या फिर बाबर आजम पकड़ लेगा, पैट कमिंस या कोई? शर्म आनी चाहिए क्या? बाबर नहीं पकड़ सकता? बाबर को चोर ही पकड़े। ठीक है, You can note से बाबर आजम is totally a flop captain। वो हमें अच्छी कप्तानी करता हुआ दिखाई नहीं देता है। आपने ओडीआई के अंदर इतनी गंदी शिकस्त किसी को नहीं जितनी पाकिस्तानी टीम को है। आपको T20 में भी ऐसी बुरी शिकस्त किसी? रोहित को पकड़ सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में रोहित जब ये 2 कदम सोचते हैं वो 4 कदम आगे सोच लेते हैं। Good evening, everyone. The C8 Men's International Cricketer of the Year is our skipper, Mr. Rohit Sharma. भारत हर मैच में देखता है कि वन साइडेड फेयर कर देता है कि रोहित शर्मा 10 या उससे ज्यादा ओवर खेल जाते हैं। अगर मैं पाकिस्तान का कोच बना तो बिल्कुल बताऊंगा। अभी क्या बताऊंगा, समझ नहीं आ रही। ना मुझसे खाया जाता है, ना सोया जाता है, ना कोई बात की जाती है, ना कुछ समझ आ रहा है। मैं जब 2007 में आखिरी बार इंडिया गया और पाकिस्तान और इंडिया की आखिरी बायलैटरल टेस्ट सीरीज हुई, उस वक्त हमारे और इंडिया का बड़ा मामूली सा फर्क था। आज इंडियन क्रिकेट यहाँ खड़ी हुई है और हम यहाँ खड़े ही नहीं होने देता किसी को। जब उसके बल्ले पे बॉल आने लगती है, आप ये भी तो देखो, और डबल 3-3 डबल किए हुए वनडे के अंदर। अगर आप मेरी शक्ति की बात करते हैं तो मेरी शक्ति मेरे अंदर निहित है। मैं पंचभूतों ये पूरे के पूरे जो यूनिवर्स है उसके साथ एक होता हूँ। इसलिए मैं अंतरिक्ष में भी जा सकता हूँ, मैं पत्थर को भी भेद के निकल सकता हूँ। ये नॉर्मल शॉट चौके की तरह खेलते खेलते एकदम इनको ख्याल आता है, अच्छा इसको चलो उठा देते हैं, तो इनकी टाइमिंग इतनी सुपर्ब है कि वो छक्का हो जाता है। मेरी आंखों में शक्ति है, मेरी आंखों में रेज है, मेरे उंगलियों में रेज। ट्रिपल 200 किए उसने, 264 इन 50 ओवर्स गेम। इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। वो करता क्या है कि वो जब सेट होता है ना, वो फिर अपनी विकेट को ना जाने नहीं देता। हमारे तो छोटे बच्चे हैं उसके आगे, छोड़े ना सर, क्या हो गया? हम क्यों नहीं पैसे क्रिकेटर प्रोड्यूस करते? बहुत टॉप क्लास किस्म का प्लेयर है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा प्लेयर दुनिया क्रिकेट में है। ठीक है, वी टॉक अबाउट एम्पर कोहली, वी टॉक अबाउट जो रूट, वी टॉक अबाउट विलियमसन, वी टॉक अबाउट बाबर आजम, बट दिस गाय इज डिफरेंट बिकॉज इट मेक्स लुक बैटिंग सो इजी। यू नो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, बड़े आराम से शॉट। अगर अज्यूम करें कि रोहित शर्मा को वो कामयाब हो जाते हैं जल्दी आउट करने में, तो इन दैट केस क्या भारत वो सरवाइव कर पाएगा? रोहित शर्मा जल्दी आउट हो जाते हैं तो बहुत बड़ी सक्सेस। अगर रोहित वाकई लाहौर में खेल गया, ट्रिपल सेंचुरी मार देगा। वो बता रहा हूँ, आप बच के रह लेना। वैसे तो इंडिया जाएगी नहीं और 100 मॉडल होगा, लेकिन जो तुम चिल्ला रहे हो इंडिया क्यों नहीं आ रही, इंडिया को आना चाहिए, अगर वाकई आ गए, रोहित शर्मा लाहौर में 300 मार देगा। मैं अभी लिख के देने को तैयार हूँ। और अगर उसने वहां पे 300 मार दिया, तुम्हारी अपनी पब्लिक जूतों से मारेगी। मनसी 300 रन अकेला बंदा मार देगा ओडीआई में। 264 तो वैसे ही मारा हुआ है, 3 बार डबल सेंचुरी मारी हुई है तुम्हारी घटिया पिचेस पे, और तुम्हारे लानती मनहूस बॉलर्स एक एक को चपेड़ोगे। इंडिया में कितना मारा था उसने? बहुत। एपीए को कितना मारा था इंडिया में, अहमदाबाद में? मेरी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, बॉडियां तोड़ दी। शर्मा जो है T20 हिस्ट्री के, टीम इंडिया की हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन, या दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन कैप्टन साबित हुए हैं। यार ऐसी बात नहीं है कि इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर वो बहुत बड़ा नाम बन गए हैं। नो डाउट रोहित शर्मा इस टाइम 20s के एरा के अंदर बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उससे बड़ा नाम MS धोनी का अभी भी है, क्योंकि MS धोनी एक ऐसा कैप्टन रहे हैं जिसने आईसीसी की एक भी ट्रॉफी नहीं छोड़ी अपने एरा के अंदर। अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप धोनी के एरा के अंदर होती तो धोनी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत जानी थी। लेकिन यार धोनी के बाद नो डाउट अनडाउटफुली नाम आता है रोहित शर्मा का। T20 वर्ल्ड कप भी जीत गए हैं यार, कौन सी ट्रॉफी नहीं जीता हुआ रोहित शर्मा एज अ कैप्टन? आई गेस खाली अभी ये जीता, लेकिन जिस क्रूशियल मोमेंट के ऊपर आके रोहित शर्मा ट्रॉफी जीता ना। रोहित शर्मा जैसा कैप्टन तो भाई दुनिया का एक ड्रीम होता है कि यार हमारी टीम का लीडर हो तो रोहित शर्मा जैसा हो। ये तो इंडिया लकी है कि रोहित शर्मा जैसा उनको कैप्टन मिला। रोहित शर्मा के अंदर गॉड गिफ्टेड सलाहियत है भाईजान, वो टीम को डील करना जानता है। आपने देखा होगा ये पिछले 3-4 वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल फाइनल में जाके वो हार रहा है बंदा, वो भी हार्ड लग रहा है। अदरवाइज टीम किसी से हार ही नहीं गई। ये उसने इंडिया को जो है वो अब जो है वो जिस तरह ट्रॉफी विन करवाई है, मेरे हिसाब से अब रोहित शर्मा को भी लत पड़ चुकी है, पूरे इंडिया को लत पड़ चुकी है कि ट्रॉफी नहीं छोड़नी। ट्रॉफी के बगैर तो इंडिया में उतरना ही नहीं, जिस तरह की इंडिया ने सेलिब्रेशन की है। दूसरे पे रोहित शर्मा की सलाहियत को भाई देखो, वो बंदा उसके अंदर पैशन, उसके अंदर जज्बा, जुनून, आप खुद देखो वो पिच की मिट्टी जो है वो खुद खा रहा है, मतलब इस लेवल का उसके अंदर क्रेज। और अब इतने बड़े दिल का मुजाहरा करता है कि जब आवाम रोडों पे निकलती है तो वो दूसरे प्लेयरों को वो कहते हैं जसप्रीत बुमराह को अप्रिशिएट करो, विराट कोहली को अप्रिशिएट करो, हार्दिक पांड्या को अप्रिशिएट करो। मतलब वो सेल्फिश कैप्टन नहीं है, वो नहीं कहता कि भाई सारा क्रेडिट मैं खुद ले लूं, वो प्लेयरों को सामने लाते हैं। ये होते हैं बड़े दिल। उससे जो दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन कहलाता है कोहली, रन्स तो उससे भी नहीं हुए,
वो भी रेस्ट भी किया उसने, लेकिन उसने रेस्ट किया, अपना वजन कम किया, अपनी फिटनेस के ऊपर काम किया। हमारे तो जो बाबर आजम और दूसरे लोग हैं उन सबकी तौंदी निकल आई है मेरी तरह से, ठीक है ना। नहीं, आप तो क्रिकेट जो है नहीं फिर भी मतलब ये कि अब आप देखें तो बड़ा फर्क है उनके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। आपको नजर आएगा कि वजन बढ़ गया है, फिटनेस का कोई मेयार नहीं है। आप अपनी फिटनेस का मेयार को बरकरार रखें, वजन कम करें, अपनी गलतियों के ऊपर काम करें, उसके बाद बाबर आजम ही है। अच्छा, वजन भी इशू नहीं है। रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा को आप देखें वो बहुत स्लिम स्मार्ट तो नहीं है, कोई एक आध पैदा होता है, लेकिन वो हिटमैन है। हाँ। मतलब आप अपनी काबिलियत इतनी बढ़ा लें कि आप किसी जगह पर तो फिट हो ना। चलें, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपसे नहीं कंट्रोल हो रही है तो आप कम से कम ये देखें कि आप परफॉर्मेंस पर तो काम करें, जब आप एबिलिटी तो पैदा करें। जब आप अपने लिए नहीं और अपनी टीम के लिए और अपने वतन के लिए खेलना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर रोहित शर्मा जैसे आयरलैंड के प्लेयर्स की क्या फिटनेस है, कादिर आयरलैंड के प्लेयर्स की क्या फिटनेस है, वो जीत गए हमारे खिलाफ। कि कितने वो मोटे थे, लेकिन क्या उन्होंने कप्तानी की है, क्या उनकी बैटिंग होती थी, क्या ग्रेट इमरान खान, वसीम अकरम, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स जिनका दुनिया भर में नाम था, लेकिन आज हम इस चीज में कहीं ना कहीं लैक करते हैं। लेकिन विराट कोहली का दुनिया भर में नाम है, और मुझे ये देखकर बहुत मतलब मैं हैरान हुई कि स्टीव स्मिथ बात कर रहे थे इस बारे में। उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि इंडियन प्लेयर्स में से आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा प्लेयर जो ऑस्ट्रेलियन लगता हो आपको। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया हमेशा से अपनी गेम प्लान के साथ, अपनी फॉर्म के साथ बहुत एग्रेसिव है, और अगर ये कभी अपना मतलब थोड़ा सा मोराल लूज भी करते हैं कहीं पर तो बाउंस बैक कर जाते हैं। मतलब ये विनर्स हैं, कोई कंपैरिजन नहीं बनता है कि आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहो कि यार ऑस्ट्रेलिया है तो इसको हम आसानी से हरा लेंगे। मतलब ऑस्ट्रेलिया हमेशा आपके लिए एक टफ ओपोनेंट होता है। तो ऑस्ट्रेलिया किसको मुश्किल समझता है, ये एक बहुत ही यानी इंटरेस्टिंग फैक्टर है। तो स्टीव स्मिथ से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विराट कोहली मुझे ऑस्ट्रेलियन लगते हैं। मतलब विराट कोहली जिस तरह से उनके एक्शंस और उनका चीजों को हैंडल करने का अंदाज, चैलेंजेस को हैंडल करने का अंदाज जो है वो बहुत हद तक ऑस्ट्रेलियन है। यू नो व्हाट, एक ऐसा प्लेयर जिसका दुनिया भर में नाम है, विराट कोहली, जो कि अपनी फॉर्म की वजह से, अपनी फिटनेस की वजह से पहचाने जाते हैं। बेवकूफ बनाती है, कुछ भी नहीं करती। आप देखें, मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी का दौर पाकिस्तान क्रिकेट का स्याह तरीन दौर अगर कहें तो गलत नहीं होगा। आप ये बात कर रहे हैं, सर्जरी का नारा लगाया, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इंडिया से मैच हारी थी, उस मैच हारने के 1-1.5 घंटे के बाद आपके कप्तान बाबर आजम, आपके 2 कोचेस जो है, एक कोच एक मैनेजर, अपनी फैमिली के साथ खाना खाने पहुंचे हुए थे एक रेस्टोरेंट में। क्यों? कि जी वो खाना हमने पहले से शेड्यूल किया हुआ था। यार कौम हार गई है। बहुत सारे लोग बात करते हैं कि खाना खाना छोड़ दें, और भाई खाना खाएं यार, बंद कमरे में खा लेते। खाना ही खाना था ना, या वो उस दावत पे जाके खाना लाजमी था। आप मुझे बताएं ना कि इंडिया से जीता हुआ मैच हारने के बाद मैं कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने खाना नहीं खाया, ठीक है ना। तो मैं तो शेख भाई उधर मौजूद था, मैं तो मौजूद था। पाकिस्तानी फैन को रोते हुए मैंने देखा है, क्योंकि उनके फैंस तो 50% जा चुके थे। वो तो समझ चुके थे कि हम हार चुके हैं, पाकिस्तान जीत चुका है, हमें मुबारकबाद दे के वो जा रहे थे। तो मैंने तो खुद अपनी आंखों से पाकिस्तान फैंस को रोते हुए देखा कि हम इतने मायूस हैं, और इवन पाकिस्तान आके भी यही हालत थी। नकवी साहब से ये पूछ लें कि जब आप स्टेडियम से निकले थे, पाकिस्तान मैच हार रहा था, आखिरी ओवर रह गया था, 1-2 ओवर रह गए थे, तो वहां पे शायकीन ने उनके साथ क्या किया था, जरा पूछे ना। क्योंकि हमारे मीडिया वाले भाई तो, आप भी वहां थे लेकिन आप लोग मैच में मसरूफ थे, बाहर जरा पूछे ना कि वहां पे क्या हुआ था। मैं आपको बता सकता हूँ वहां पे क्या हुआ था। लोगों का गुस्सा आसमान को छू रहा था भाई, और इनको खानों की पड़ी हुई थी। समझ आई बात? मैं अभी वो बात ही नहीं करना चाह रहा कि एक कोच जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो आपके कप्तान साहब एक गाड़ी में आए, और गाड़ी में वो कोच का बाहर इंतजार करते रहे, अंदर एक चीज, बच्चा भी मिलने आ रहा है तो वो वीडियो टीवी पे चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 1 प्लेयर है वो, मशहूरी में, परफॉर्मेंस पे नहीं, मशहूरी में। कभी ऐसा हमने जोबन देखा है इमरान खान का, कि ग्राउंड में आते थे तो पूरा आवाम सिर्फ एक ही आवाज, इमरान खान, बाकी कोई नहीं। अब देखा है बाबर आजम को, पूरा फैसलाबाद भरा पड़ा हुआ है बाबर आजम के नाम से। अभी तो उससे रन्स नहीं हो रहे, उससे ज्यादा तो रन्स रिजवान नहीं करे हर फॉर्मेट में। ऐसा ही है ना, झूठ तो नहीं बोल रहा। अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे और परफॉर्मेंस भी कराए, ये दुआ है हमारी, सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला उससे परफॉर्मेंस कराए। लेकिन जो ये मेंटोर वाली चीज़ आई है ना, ये देखें,
दुआ है अल्लाह ताला इन्हें कामयाब कर दे, लगता नहीं है, क्योंकि नीचे से जो इन्हें फीडबैक दिया जाएगा ना, कानून